Hello friends, class 10th, chapter 7, Glimpses of India. Friends, in these articles you will reading a glimpses of India summary. तो यहाँ पे glimpses of India तो इंडिया के थोड़े यहाँ पे 3 पार्ट में ये स्टोरी दी है और 3 स्टेट के बारे में बताया है. The chapter includes the 3 stories. First one is The Baker from Goa by Lucio Rodriguez, and this is a story about a baker and related to the old Portuguese days. तो यहाँ पे जब पोर्टुगीज का गोवा के अंदर रूलिंग था तो उस टाइम की ये स्टोरी है. द सेकेंड वन इज कुर्ग बाय लोकेश अब्रोल. तो यहाँ सेकेंड स्टोरी दी है वो कुर्ग कर्नाटक स्टेट में आया हुआ तो उसकी एक स्टोरी है. इट इज़ अ स्टोरी अबाउट कुर्ग a place in Karnataka. The author described the weather, environment, people, wildlife, and the landscape of Coorg in the story. The last one is a tea from Assam. तो यहाँ पे जो लास्ट स्टोरी है वो आसाम के बारे में है by अरूप कुमार दत्ता, the writer of this story. This story is about two friends exploring the tea garden of Assam and also learning the legend behind it. तो यहाँ पे इस चैप्टर का जो हमने इंट्रोडक्शन आपको देखा कि ये चैप्टर के अंदर 3 स्टोरी है. नाउ लेट मी स्टार्ट फर्स्ट स्टोरी अबाउट अ बेकर फ्रॉम गोवा. A baker from Goa is a story that related to a time when there was a Portuguese rule in Goa. तो उस टाइम की स्टोरी है जब पोर्टुगीज का रूलिंग गोवा में था. द स्टोरी इज ऑफ बेकर लिविंग इन गोवा विलेज. ड्यूरिंग दोज टाइम पीपल एट लूज ऑफ ब्रेड. तो उस टाइम पे वहाँ पोर्टुगीज का वो लोग ब्रेड के शौकीन थे और वहाँ पे बेकर बहुत सारी बेकरियाज डेवलप की उन्होंने. So during those time people ate loaves of bread and these were made in a big furnace. और एक बड़े फर्नेस के अंदर वो लोग ब्रेड को बेक करते थे. पाव ब्रेड ये सारी हर एक पार्टी हर एक ओकेशन के ऊपर उनका एक ये फैशन था और हर एक घर के अंदर आपको ब्रेड देखने को मिले. द बेकर नॉन एज पैडर. तो हाँ पोर्टुगीज लैंग्वेज में बेकर को पैडर बोला जाता है. would come to sell the bread in the street. यानी कि उनका एक डिफरेंट ड्रेस था और वो लोग अलग अलग स्ट्रीट के अंदर बेकर ब्रेड बेचने के लिए आया करते थे. एंड वुड मेक अ जिंगलिंग साउंड विद द बैम्बू स्टिक. यानी जब बेकर स्ट्रीट के अंदर ब्रेड बेचने के लिए आते थे तब वो स्टिक से जो जिंगलिंग साउंड की आवाज़ से लोगों को पता चल जाता कि बेकर यानी कि पैडर आया हुआ है. Although nowadays we may not see these loaves, but may sometimes see a furnace and some bakers carry on the tradition business on their forefather. यानी उस ट्रेडिशन को लेकर उसके बाद की जो भी जनरेशन है तो वो जनरेशन ने वो उसका बिजनेस कंटिन्यू रखा. एंड द ऑथर रिमेंबर द कमिंग ऑफ बेकर ट्वाइस अ डे ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड. तो यहाँ पे ऑथर इस स्टोरी के अंदर बता रहे हैं कि उनके चाइल्डहुड में उनको याद है उनको ये रिमेंबर है कि बेकर दिन में 2 बार आया करता था. ही वॉज द ऑथर फ्रेंड एंड गाइड. द मेड सर्वेंट इन द ऑथर हाउस वुड बाय लूज ऑफ ब्रेड विच दे एट विद द टी. तो यहाँ उस टाइम पे जो ऑथर है उनके घर पे भी मेड सर्वेंट थी और जब भी स्ट्रीट के अंदर बेकर आता तो उनके पास से ब्रेड लेने के लिए मेड सर्वेंट जाती और उनके लिए चाय नाश्ता और ये ब्रेड प्रिपेयर करती थी. ड्यूरिंग दोज डेज ब्रेड वॉज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ओकेशन स्पेशली द स्वीट ब्रेड. तो कोई भी वहाँ पे गोवा के अंदर कोई भी हाउस हो कहीं पे भी पार्टी हो मैरिज फंक्शन हो या तो कोई भी हर एक में आपको ऐसा ना देखे कि जहाँ पे ब्रेड या तो पाव उस ओकेशन पे ना हो. तो हर एक जगह यानी कि वहाँ के लोगों को इतना ब्रेड पसंद था कि हर एक ओकेशन पे हर एक फंक्शन पे हर एक वेडिंग के ऊपर उसकी एक स्पेशल स्वीट ब्रेड बॉल उसको बॉल बोलते हैं. तो उस स्वीट ब्रेड का बहुत इम्पोर्टेंट था.
ऑल्सो द बेकर हैड अ पेक्यूलर ड्रेस कबाई। ऑल्सो जो बेकर आता था उसका एक स्पेशल ड्रेस था, उसको कबई यहाँ पे पोर्टुगीज लैंग्वेज में कबई उसका वर्ड दिया है। सो इट वॉज अ सिंगल पीस ऑफ फ्रॉक, तो एक सिंगल पीस ऑफ फ्रॉक जैसे नी तक का एक फ्रॉक होता था, would reach up to knee and begging was a profitable business at that time। तो उस टाइम पे ये बेकर का बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल था, यानी कि बहुत सारे लोग वहाँ के मोस्टली पीपल दे आर बिजनेस ऑफ ब्रेड, यानी बिजनेस ब्रेड के ही बिजनेस करते थे। बेकिंग ज़्यादातर बेकर्स वहाँ पे ब्रेड और ये जो पाव वगैरह उसका बिजनेस ज़्यादा चलता था। और यानी कि गोवा पूरा अच्छा सा स्टेट था, यानी कि कोई वहाँ पे कोई भूखा नहीं मरता था। सो स्पेशली कोई भी ओकेशन के ऊपर तो ब्रेड की फेस्ट होती थी। तो ये हमारे ये फर्स्ट पार्ट, हमारा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का ये फर्स्ट पार्ट था, बेकर फ्रॉम गोवा। अभी देखते हैं सेकेंड पार्ट में। यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा कि अबाउट गोवा, तो गोवा स्टेट के बारे में वहाँ पे और अभी ये नेक्स्ट स्टोरी है द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया कुर्ग। तो कुर्ग के बारे में यहाँ सेकेंड पार्ट के अंदर दिखाया है। द लेसन गिव अस अ ब्यूटीफुल इनसाइड ऑफ अ स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड इट्स पीपल। तो यहाँ पे कुर्ग के बारे में दिखाया हमें, कुर्ग के स्टेट के बारे में, वहाँ के पीपल के बारे में सारी जानकारी हमें इस चैप्टर के थ्रू मिलेगी। प्लेस हैज़ एन द अमेजिंग वेदर थ्रू आउट द ईयर विद इनफ रेन ड्यूरिंग द मानसून सीजन। तो यहाँ पे कुर्ग के बारे में बता रहे कि ऑथर बता रहे कि वहाँ का जो वेदर है अमेजिंग है एंड थ्रू आउट ईयर जो पूरे साल वहाँ पे रेनिंग ड्यूरिंग द मानसून सीजन में रेनिंग ज़्यादातर होती है। तो उसके वेदर के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर बताया है। ऑल्सो द प्रोडक्शन ऑफ कुर्ग उसके बारे में और उससे रिलेटेड जो स्टोरी है वो दिखाई है। द पीपल ऑफ कुर्ग आर नॉन टू बी वन ऑफ द ब्रेवेस्ट, कॉफ़ी इज मेन क्रॉप्स ग्रोन इन दिस रीजन। तो यहाँ के लोग बहुत ब्रेव हैं और यहाँ का मेन क्रॉप है कॉफ़ी। वेराइटी ऑफ द एनिमल कैन बी फाउंड हियर while the place is surrounded by beautiful ब्रह्मगिरी हिल आइलैंड एंड तिब्बतियन सेटलमेंट। तो यहाँ जो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ का जो सराउंडिंग है बहुत ब्यूटीफुल है, जैसे कि ब्रह्मगिरी हिल है, आइलैंड है, तिब्बतियन सेटलमेंट। तो ये वहाँ पे रहने वाले जो लोग, ये सारी बहुत वहाँ की ब्यूटीफुल जो ये पहाड़ियाँ और ये सारा बहुत अच्छा है कुर्ग का। काफ़ी लोग वेकेशन के अंदर वो कुर्ग भी आजकल घूमने के लिए जाया करते हैं। फ्रेंड्स, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया कुर्ग, the writer described the hill station of Kurg located in a western Ghat in the state of Karnataka. It is located midway between the Bangalore and Mangalore। तो मैंगलोर और बेंगलोर के बीच का ये पार्ट है। द सूटेबल टाइम टू विजिट द कुर्ग फ्रॉम सितंबर टू मार्च, सितंबर से मार्च तक का जो पीरियड है वहाँ पे घूमने के लिए बहुत अच्छा है। सो बहुत ब्यूटीफुल वहाँ पे सीनरी देखने को मिलती है और वेदर भी बहुत अच्छा होता है। द प्लेस इज फेमस फॉर कॉफ़ी प्लांटेशन एंड स्पाइसेस। देयर आर abundant rain forest which cover 30% of the area। तो वहाँ पे 30% एरिया के अंदर रेन फॉरेस्ट से पूरा कवर्ड है। द कुर्गी मैन वर आर ब्रेव वॉरियर who are permitted to keep firearms without a license due to their trustworthiness। यानी कि उनको लाइसेंस, बिना लाइसेंस के वो लोग अपने पास फायर आर्म्स भी रखते हैं। सो द वुमन ऑफ कुर्ग आर प्रिटी
Kurg is also known as Kudavu, and the Kudavu though are the Hindu by religious birth, the customs are different from those of the mainstream Hindus. यानी कि यहाँ की जो वुमन है बहुत प्रिटी है और यहाँ के कुर्ग लोगों को कुड़ाऊ के नाम से जाने जाते हैं. सो कुड़ाऊ दो आर द हिंदू बाय रिलीजियस. एक्चुअली उनका जो रिलीजियस है वो हिंदू है, बट उनके जो सर्कमडेंसेस है उसके जो कस्टम्स है डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द मेन स्ट्रीम ऑफ हिंदू के ऊपर से उनके जो कस्टम्स बने हैं उससे रिलेटेड. एंड द मैरी विद देयर कम्युनिटी ऑन दी. यानी कि वहाँ की कर्नाटक के लोग हैं वो या वहाँ के लोगों के अंदर ही मैरिज करते हैं, यानी कि उनकी कम्युनिटी के अंदर ही मैरिज होते हैं. सो कुडाऊ आर सेड टू बी ग्रीक और अरेबिक डिसेंट. ऐसा माना जाता है कि वो लोग ग्रीक या तो अरेबिक से वहाँ पे सेटल हुए हैं. ऑल्सो सम सोल्जर्स ऑफ द अलेक्जेंडर्स आर्मी सेटल देयर. यानी कि पास्ट में जो अलेक्जेंडर की आर्मी का जो वॉर चलते चलते वो लोग वहाँ पे वॉर करते करते आए, फिर उसके बाद में थोड़े लोग वहाँ पे ही सेटल हो गए. ऑल्सो एज द एथनिक ड्रेस ऑफ द कुडाऊ आर कुपिया इज सिमिलर टू द अरब गारमेंट कफिया. It is said that maybe their ancestors were the Arab or Kurds. यानी उनका जो अरब लोग जो उनके ड्रेस कोड पहनते हैं उससे ही पता चलता है कि वो लोग अरब से डिसेंड करते हैं. द रिवर कावेरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम कुर्ग. द फिश नेम ऑफ महासेर इज फाउंड इन दिस रिवर. Many animals and birds like a kingfisher, langur, squirrels, elephant can be found in this region. Also, the tourists relax in the scene of atmosphere and enjoy the adventure sport like river rafting, canoeing, or rappelling, mountain biking, rock climbing and trekking. While trekking on the nature trails. तो यहाँ पे जो लोग आते हैं वहाँ पे जो एडवेंचरस जैसे कि वहाँ पे जो राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, माउंट बाइक, ये सारी वहाँ की जो बहुत फेमस एडवेंचरस है. तो बहुत सारे लोग उसके लिए वहाँ पे जो घूमने जाते हैं वो ऑलवेज ये सारा जो रिवर राफ्टिंग करना और माउंटेन बाइकिंग करना ये सारा. और अगर कोई लोग ट्रैकिंग के ऊपर जाते हैं तो रॉक क्लाइंबिंग भी करते हैं. तो ये लोगों के लिए बहुत एक एंजॉयफुल होता है, बच्चों के लिए तो ज़्यादातर. नाउ नेक्स्ट, ऑल्सो एनिमल्स लाइक मैके, a squirrel, langur, and slender iris can be spotted on the trees. The major tourist attracted are the Brahmakiri Hills, the Nisargdham Island, and Bailakappe Tibetan settlement. Kurg gives the visitor feel on the Indian diverse of cultures. तो यहाँ वहाँ पे कुर्ग के अंदर यहाँ इंडिया का कल्चर डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ वहाँ पे अलग अलग कल्चर्स देखने को मिलते हैं आपको. नेक्स्ट, अभी हमारा ये थर्ड स्टोरी, अभी हमने ये सेकंड स्टोरी ख़त्म करा. अब ना वी विल स्टार्ट द टी फ्रॉम आसाम. ये स्टोरी ख़त्म होने के बाद हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा. लेट वी स्टार्ट द थर्ड स्टोरी. द लेसन इज अबाउट टू फ्रेंड प्रांजल एंड राजवीर who are traveling to Pranjal's hometown Assam for the summer vacation. Assam is known as the tea country. तो आसाम को टी कंट्री माना जाता है, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा टी आसाम में प्रोड्यूस होती है. सो इट हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द प्लांटेशन इन द वर्ल्ड. ड्यूरिंग देयर जर्नी दे डिस्कस अबाउट द वेरियस लेजेंड that are known to have discovered tea. The story tells us about the popularity of tea
एज अ बेवरेजेस। तो किस तरह टी का डिस्कवर हुआ, तो इस स्टोरी के थ्रू हमें पता चलेगा। लेट स्टार्ट। टी फ्रॉम आसाम। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द infamous beverages tea, telling us more about in its history and discovery. It begins from the scene where two friends, Pranjul and Rajveer, are said to go to Assam, Pranjul's hometown, when a tea vendor asks them if they would like to have some freshly made tea. So they buy 2 cups, joining almost every other person in their compartment। यानी कि जब वो लोग ट्रेन से ट्रैवल करके वहाँ आसाम जा रहे थे, तब वहाँ पे आपको मालूम है ट्रेन के अंदर भी सारे लोग फ्रेश टी लेकर वहाँ पे आते हैं। सो इस तरह वहाँ पे उन्होंने 2 कप टी उन्होंने उसके कंपार्टमेंट में ली। From there the journey begin and the Pranjul start reading his detective book। और उसके बाद उन दोनों की जर्नी स्टार्ट होती है। जो प्रांजुल उसने डिटेक्टिव बुक रीड करना स्टार्ट कर दिया, while राजवीर डिसाइडेड टू एंजॉय द सीनिक ब्यूटी। और राजवीर को सीनिक ब्यूटी जो बाहर आउटसाइड के ट्रेन के बाहर के जो सीनरी उसको देखने का बहुत पसंद था। तो यानी कि उसको ब्यूटी बहुत अच्छी लगती थी, सीनरी। सो देयर वर अ सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड फॉलो बाय टी बुशेस एंड राजवीर इज अ वेरी एक्साइटेड ऑन seeing such a large plantation of tea, but Pranjul is unable to match the same level because he was born and brought up in Assam। तो यानी कि प्रांजल के लिए तो ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो वहाँ पे ही उसका बॉर्न हुआ था। पर जो राजवीर के लिए ये बहुत अच्छी बात थी, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड था ये सारी चीज़ को देखकर। आसाम famously known as the tea country, visiting and therefore the first time Rajveer did a lot of study about how tea was discovered and that it date back to 2700 BC। पर राजवीर ने यहाँ पे आसाम आने से पहले, अपनी जर्नी स्टार्ट होने से पहले ही उसने आसाम के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल की थी कि इसका टी का जो डिस्कवर 2700 BC में हुआ था। अकॉर्डिंग to that what he read, and it was first consumed in China and reached in Europe in the 16th century। तो फर्स्ट उसका कंज्यूम चाइना में हुआ, उसके बाद यूरोप में चाय फेमस हुई इन 16th सेंचुरी में, where it was mostly populated and it's a medicinal property। यानी कि वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छी है और पॉपुलर इस तरह मोस्ट पॉपुलर बन गई लोगों में। There are the numerous story as to how it was discovered, one about a Chinese emperor and the other about the Buddhist monk। तो यहाँ पे 2 स्टोरी बताइए कि एक तो वो लोग ऐसा मानते हैं कि चाइनीज़ एम्परर के थ्रू ये डिस्कवर हुआ, और सेकेंड स्टोरी है अबाउट अ बुद्धिस्ट मॉन्की। द फॉर्मर लाइक्ड द टेस्ट ऑफ द वाइल द लेटर यूज्ड टू गेट रिड ऑफ स्लीप। एज दे वर हैविंग दिस डिस्कशन दे reached their destination where the Pranjul parents had come to receive them and take them to their tea garden। और वहाँ पे उसका जो डिस्कशन हो रहा था उसमें ही उनका स्टेशन आ गया, और जो प्रांजुल की फैमिली थी उनको पिकअप करने के लिए रेलवे स्टेशन पर वो लोग आ गए थे। एंड टेक देम टू देयर टी गार्डन, वो उसके ट्री गार्डन में उन दोनों को ले जा रहे थे। On their way, they passed a cattle bridge and gave way to a truck filled with the tea leaves, which drew their attention to the fact that it was the second sprouting season। तो राजवीर उस आसाम के बारे में बहुत स्टडी कर यहाँ पे आया था, इसलिए उसे मालूम था कि
यहाँ ये सेकेंड स्प्राउटिंग सीज़न है। राजवीर प्रांजल के फादर को बताया कि ये सेकेंड स्प्राउटिंग सीज़न है। राजवीर इंडीड डिड अ लॉट ऑफ स्टडी बिफोर कमिंग विच इम्प्रेस प्रांजुल्स फादर। और राजवीर की बात सुनकर प्रांजल के फादर उसके ऊपर इम्प्रेस हो गए एंड ही इंटेंडेड टू लर्न अ लॉट मोर। यानी कि तुम अच्छे से अपनी जर्नी की प्रिपरेशन करके आए हो। सो फ्रेंड्स इस इसके अंदर दो स्टोरी, एक तो चाइनीज़ एम्परर के थ्रू जब उसकी हॉट वाटर के अंदर लीव्स गिर जाते हैं और उसके बाद उसको पीने के बाद उसको एकदम फ्रेशनेस आ जाती है। तो ये एक स्टोरी है कि इस तरह चाइनीज़ एम्परर के थ्रू टी का डिस्कवर्ड हुआ। और सेकेंड बुद्धिस्ट मॉन्क के स्टोरी है। तो ये दोनों स्टोरी के ऊपर से हमें यहाँ पे टी फ्रॉम आसाम ये हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। तो ये हमारे चैप्टर के अंदर तीनों स्टोरी कवर्ड है, बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग और टी फ्रॉम आसाम। फ्रेंड्स, नाउ फिनिश दिस चैप्टर, so subscribe my channel and share more students.